यीशु मसीह सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम, जिस नाम से बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, क्योंकि वो सच्चा पिता है और अपने आप को इस दुनिया में, इस धरती में अपने आप को प्रकट किया कि मनुष्य जान सके कि वास्तविक रूप में क्या है। आज भले ही बात करूं तो माता पिता की बात करूं तो अपने बच्चों की चिंता चाहते हैं, वैसे ही सही रूप में, सच्चे रूप में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सृष्टि को बचाने के लिए, अपना बेटा बेटी को बचाने के लिए अपने आप को देह के रूप में प्रकट किया। प्रभु परमेश्वर ने अपने देह को हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की खातिर अपनी देह की कुर्बानी दी। पवित्र शास्त्र में आप कहीं भी नहीं देखोगे कि ईसाई नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेकिन ये लोगों की एक मनगणना है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को किसी ईसाई समाज ने खरीदा नहीं है। वो सबका है और सबका मालिक है। हमें जानना है कि वास्तविक चीज़ क्या है, क्योंकि सत्य जो है अभी लोगों के आगे दबा है। ज्ञान की बातें कहो या कुछ अपने पुराणों की बात करो, भारतीय दर्शन शास्त्र की बात करो, तो शास्त्र की बातें जो है हमसे छुपी है, क्योंकि हम उन चीज़ों को कभी खोल के देखा ही नहीं। दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, वेद पुराणों में प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है कि मनुष्य के पाप के लिए एक मनुष्य के लहू की ही आवश्यकता थी, मनुष्य के लहू के ही बलिदान की, यज्ञ की आवश्यकता थी, जो प्रभु यीशु मसीह बने। वो निष्कलंक, जैसे एक निष्कलंक मेमना का एक बलिदान के लिए निष्कलंक मेमना ढूंढते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए निष्कलंक मेमना थे, उनमें कुछ भी खोट नहीं था। तो वही है प्रभु यीशु मसीह को जिसने जान लिया उसने अनंत जीवन पा लिया। प्रभु के वचन में है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। प्रियजनों, ये जो कहावत नहीं है, ये वास्तविक ईश्वर परमेश्वर की वाणी से निकली हुई, आत्मा से कही भी बात है। यही इसी को लेकर मैं इसी बात को इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप भी जाने, क्योंकि मेरा जीवन बदला है। वो शांति जो हम संसार में ढूंढते हैं, वो शांति कहीं भी नहीं मिलेगा। जो शांति प्रभु परमेश्वर के पास है, वो शांति आप भी पाना चाहते हैं तो प्रभु को ढूंढे, प्रभु को पाए। प्रभु के वचन में है, मेरे लोग नाश हुए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। लास्ट में प्रभु के ही द्वार में हमें पहुंचना है। हमारा एक एक कर्मों का हमारा न्याय होगा। संसार में बहुत ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप में अनुग्रह, दया और क्षमा, हमारे पापों की क्षमा प्रभु के लहू में है। प्रभु के जो लहू, कीमती लहू प्रभु ने बहाया हमारे पापों के लिए, वो उस विश्वास को अपने जीवन में हमने उतारना है। जब हम उस विश्वास को अपने जीवन में पाएंगे तो हमें अनंत जीवन का वारिस मिलेगा। जैसे एक बेटा बेटी को
अपने माता पिता का जो भी संपत्ति का जो भी चीज़ें होती है उसका वारिस होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है जो हमें अपना वारिस बनाएगा। जैसे स्वर्ग सिंहासन में वो विराजमान है, वैसे ही हमें अपनी जगह, अपने स्थान में हमें, अपनी जगह में हमें शरण देगा। प्रभु ये है, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे भले ही हम कितने भी भले कर्म करें, लेकिन कर्मों से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हमें जीवन मिलेगा। धन्यवाद।